कि हे महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवाओ। कि महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवा लो। कलेजा छल्ली छल्ली हो गया महाराज, सारा देश में हमारी नाक कट जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहा महाराज, महाराज आपके बेटे प्रेम सिंह ने हमारी पुत्री नीता का इस प्रकार से अपमान किया, उसके साथ ऐसा आघात किया। हे महाराज कि हे महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवाओ। कि महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवा लो। आघात करे जो कुल पर तो राजन उसको फांसी दे दो। आघात करे जो कुल पर तो राजन उसको फांसी दे दो। महाराज तत्काल सैनिकों को बुलवाओ और उस परम सिंह को बंदी बनाकर उसे फांसी की सजा सुना दो। महाराज सजा सुना दो। मैं आपके दरबार का आपका मंत्री हूँ, हमारे संग अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए महाराज। धैर्य को धारण करो महामंत्री, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। द्वारपाल जाओ, दरबार में तत्काल वीर सिंह को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। वीर सिंह मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। महाराज नील सिंह का आदेश है, दरबार में हाजिर हो। कहिए महाराज, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हमें दरबार के मध्य किस लिए बुलाया? वीर सिंह, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा कि आज तुम्हें राज दरबार में किस लिए बुलाया है। तो शीघ्र बतलाओ महाराज। वीर सिंह, आज हमारे पुत्र प्रेम सिंह ने महामंत्री की पुत्री के साथ अन्याय किया है, इसलिए यहाँ पर सैनिकों को बुलवाकर उसे दरबार मध्य हाजिर किया जाए। ये क्या कहते हो महाराज? प्रेम सिंह ने ऐसा कार्य किया? ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या कहते हो वीर सिंह? हाँ महाराज, मैं सत्य कहता हूँ, प्रेम सिंह ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुवर आकर यहाँ मुझे बतला कर गए। हे महाराज, मैं प्रेम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा सकता हूँ महाराज। क्या? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है महाराज, इसीलिए। तो क्या गुरुकुल से गुरुवर जी आए थे, वो झूठ बोले? तो ठीक है महाराज, ऐसी बात है तो सिपाहियों को बुला करके शीघ्र से प्रेम सिंह को आपके दरबार के मध्य ला रहा हूं। अवश्य। द्वारपाल, सिपाहियों को दरबार मध्य हाजिर किया जाए। सिपाहियों, मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। महाराज नील सिंह का आदेश है,
दरबार में हाजिर। महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो। सिपाहियों, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ प्रेम सिंह को पकड़कर दरबार मध्य हाजिर करो। क्या महाराज प्रेम सिंह को पकड़कर दरबार में हाजिर किया महाराज? हाँ, ऐसा प्रेम सिंह ने क्या कार्य किया महाराज? प्रेम सिंह ने जघन्य अपराध किया है, उसका दंड स्वयं महाराज देंगे। जितना कार्य तुम्हें सौंपा जाए उतना ही दरबार में लेकर के आओ उसे। जो आज्ञा हो महाराज। सदा सुखी रहो। आज कैसा हो सकता है? आज हमारे प्रेम सिंह को, हमारे मित्र को मैं ही अपने हाथों से गिरफ्तार करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने प्रेम सिंह को गिरफ्तार, मेरा प्रेम सिंह ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऐसा होने से पहले मैं प्रेम सिंह को कहीं इस देश से दूर भगा दूंगा, ताकि मैं स्वयं अपने आप को इस सजा अपने आप को दिला सकता हूं, परंतु प्रेम सिंह को नहीं। मेरा सच्चा मित्र है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। जब तक सिपाही आते हैं हमारे प्रेम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, तब तक इधर मैं अपने मित्र को इस देश से कहीं दूर भगा देता हूं। मित्र प्रेम सिंह, आज क्या हो गया है? मैं क्या जान सकता हूँ? आज ऐसा अपराध तुमने किया है प्रेम सिंह। हे वीर सिंह, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ? वीर सिंह, प्रेम सिंह, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ, परंतु क्या करूँ? महाराज का भी आदेश है कि नीलमगढ़ रियासत में दुराचारी का अत्याचार जो करता है उसे फांसी की सजा दी जाती है। मैं जानता हूँ वीर सिंह कि हमारे राज्य में जो भी दुराचार करता है उसे फांसी मिलती है, किंतु वीर सिंह मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। एक बार बोल दे मेरे मित्र की ये अन्याय हमने नहीं किया है, गलत है। वीर सिंह मेरे भाई, मैंने ऐसा कार्य नहीं किया है, नहीं किया है। मित्र, आज क्या करूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मित्र, हमारे सिपाही भी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। मित्र, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता हूँ। मैं भी तेरे बगैर कैसे रह सकता हूँ मेरे भाई? शांत हो मित्र, आज मैं तुम्हारी जगह फांसी चढ़ने से पहले मैं तुम्हारी जगह पर फांसी चढ़ जाऊंगा, परंतु मित्र आज तुम इस देश छोड़ करके दूसरे देश चले जाओ, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तुम्हें चढ़ने नहीं वीर सिंह, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी हो। मैं तुझसे किस प्रकार
घर से दूर रहूंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चले जाओ मित्र, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे। चले जाओ मित्र, चले जाओ। ए सिपाहियों, बोलो। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे मित्र को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। तुमने प्रेम सिंह को क्यों भगा दिया वीर सिंह? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं यहाँ से चले जाओ, अन्यथा क्यों अभी बिना मौत मारे जाओगे? कि चल हट जाओ, भागो यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। चल हट जाओ, भाग यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि आगे कदम बढ़ाया तो तू बिना मत मारा जाएगा। यदि आगे कदम बढ़ाया तो तू अभी मारा जाएगा। ए सिपाही, यहाँ से चले जाओ, हमारे प्रेम सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये क्या कहा वीर सिंह कि मैं सीधा साधा बोल रहा तो उल्टा सीधा बकता है, तो उल्टा सीधा बकता है। मेरी से अमृत बाणी पर नालायक जहर बरसता है। मेरी से अमृत बाणी पर नालायक जहर गलता है। मैं अभी जाकर महाराज से ये सारी बात बता रहा हूँ वीर सिंह। एक सिपाहियों की बात अगर प्रेम सिंह को तो इसका अंजाम बुरा होगा, इसका अंजाम बुरा होगा। भेजूंगा मैं यमलोक तुझे, करने का फल तू खोजना। भेजूंगा मैं यमलोक तुझे, करनी का फल तू पाएगा। और सिपाहियों, अगर प्रेम सिंह को हमारे गिरफ्तार किया तो मैं तुझे भी एक ही तलवार से यमलोक पहुंचा दूंगा। जो भी कार्य किया उसका फल तो ठीक है वीर सिंह, आप यही ठहरो, मैं अभी जा रहा हूँ, महाराज से सारी बात बताऊंगा। कहो सिपाहियों, तुम लोग प्रेम सिंह को पकड़ने के लिए गए थे, उसको साथ में क्यों नहीं लाए? महाराज, प्रेम सिंह को वीर सिंह ने भगा दिया महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। प्रेम सिंह को वीर सिंह ने भगा दिया? हाँ महाराज। द्वारपाल, तत्काल वीर सिंह को दरबार मध्य उपस्थित किया जाए। वीर सिंह को जो आज्ञा महाराज। कहिए महाराज।
आज मैं प्रेम सिंह को लाने में नाकाम रहा। क्या कहा? तू प्रेम सिंह को लाने में नाकाम रहा? हाँ महाराज। अरे वीर सिंह क्या हुआ तुझे? वीर सिंह क्या हुआ तुझे? राज आज्ञा से मुंह मोड़ा है, किसकी हुकूमत से तूने प्रेम सिंह को छोड़ा है? हे महाराज, हुकूमत से किसी की नहीं, प्रेम सिंह को मैंने छोड़ा है। मैंने प्रेम सिंह को आज परस्वार्थ में, उसके परस्वार्थ के कारण मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, परंतु प्रेम सिंह को नहीं जान। वीर सिंह, अरे तू परस्वार्थ कर रहा है तो नहीं जानता वो दंड योग्य है। मैं पूछता हूं, किसकी आज्ञा से उसे छोड़ा? महाराज, मैंने किसी की आज्ञा से नहीं छोड़ा है महाराज। कि जानते हो महाराज कि मुझको चाहे जो सजा मिले, चाहे मेरे प्राणा चले जावे, कि मुझको चाहे जो सजा मिले, चाहे मेरे प्राणों चले जावे, उसको लाने में नाकाम रहा, सिर कटता है तो कट जाए। उसको लाने में नाकाम रहा, सिर कटता है तो कट जाए। उसको लाने के लिए नाकाम रहा, जो उसे सजा आपने देने के लिए स्वीकार किया था, वो आज मुझे सजा दे सकते हो। वीर सिंह, और किया जो पाप है तूने, सजा उसकी मिले तुझे। किया जो पाप है तूने, सजा उसकी मिले तुझको, चढ़ा दूं तुझको सूली पर, यही अरमान है। चढ़ा दूं तुझको सूली पर, यही अरमान है दिल। आज हमारे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तूने राज आज्ञा का अपमान किया है। सिपाहियों, तत्काल इसके वस्त्र निकाल लिए जाए और इसे जाकर तत्काल जेल में छोड़ दिया जाए। देखिए महाराज, चोर का साथी चोर ही होता है। आदेश सत्य कहते हो, आदेश का पालन होगा महाराज। अवश्य इसे बंदी बना लो और इसके तन के सारे कपड़े उतरवाकर इसे तत्काल जेल में डाल दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। पकड़ लो, आप तुम जेल जाओगे, जेल जाओगे। क्या कहते हो महाराज? आज हमें फांसी की सजा दोगे? नहीं महाराज, ऐसा मत करो महाराज। आजीवन कारावास। तो मेरे सम्मुख मुख दिखाने के भी लायक नहीं है। तूने तो जघन्य अपराध किया है। मैंने तुझे प्रेम सिंह को पकड़ने के लिए भेजा था और तू उसे वहां से भगा दिया। ले जाओ सिपाहियों से।